अनिरुद्धाचार्य से तीखे सवाल। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज जितना अपनी कथाओं के लिए मशहूर हैं, उससे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वो कभी बेबाक बोल तो कभी विवादित बयान तो कभी अपने सामाजिक कामों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। धर्म, जीवन शैली और आध्यात्म पर उनके बयान काफी चर्चा में रहते हैं। ऐसे में जब वो न्यूज नेशन के स्टूडियो पहुंचे तो उन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय दी। इस दौरान हमने अनिरुद्धाचार्य से धर्म, संस्कृति, सनातन, जीवन शैली और पाखंड को लेकर कई सवाल पूछे। अनिरुद्धाचार्य ने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। हमारा पहला सवाल पाखंडी बाबाओं को लेकर था। हमने अनिरुद्धाचार्य से सवाल किया कि क्या वो पाखंडी बाबाओं पर खामोश रहते हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। खतरा तो है सनातनों को इन लोगों से। यदि ये गलत कर रहे हैं तो खतरा है। गलत तो गलत ही है, देखो ये तो दिख ही रहा है। तो इसीलिए हमने ये इल्जाम लगाया कि आप ऐसे पाखंडियों के खिलाफ मुखर नहीं होते। क्यों नहीं, मुखर होते हैं, खूब बोलते हैं। आप लोग पूरी कथा सुनेंगे तो सब पाएंगे। जरा सा मैं क्या बताएंगे। हम तो यही बोलते हैं कि बेटा भगवान ही, हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। और आजकल क्या है, जिनका नाम आप ले रहे हैं, कुछ लोग आगे भी लेंगे, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो खुद को ही भगवान मान लेते हैं कि अपन ही भगवान है। जो खुद को भगवान मान लेते हैं वो गलती कर जाते हैं। कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता। भगवान भगवान है, हम व्यक्ति व्यक्ति हैं। तो भगवान बनने की कोशिश जिन जिन ने की, वो सब खुद के लिए भी हानिकारक हुआ और समाज के लिए भी पतन का कारण बना। तो ये गलत है, खुद को भगवान ना माना जाए। और मैं कुछ करता हूँ ये दावा भी गलत है। जो करते हैं करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से, यही सत्य है। अनिरुद्धाचार्य पर अपने बयानों से अंधविश्वासों को बढ़ावा देने का आरोप भी लगता रहा है। ऐसे में हमने सवाल किया कि क्या वो भक्तों को अंधविश्वास की राह पर ले जाते हैं। अनिरुद्धाचार्य के विज्ञान पर दिए गए कई बयान भी वायरल होते रहे हैं। ऐसे में हमने सवाल किया कि क्या आप विज्ञान पर भरोसा नहीं करते हैं। अनिरुद्धाचार्य ने अपने अंदाज में क्या जवाब दिया। तो इल्जाम ये लगा कि गोबर से जो गेहूं मिले उनको आप वापस बेचिए, उसके बाद उनको धोइए, इससे संतान प्राप्ति होती है। यानी साइंस को पीछे कर दिया, गोबर की महत्ता को अंधविश्वास की राह पर आप लेके जा रहे हैं। इसे आप अंधविश्वास कहते हैं। यदि आप इसे अंधविश्वास कहते हैं तो आजकल बिल्ली की पोटी की कॉफी पी रहे हैं लोग, क्या वो श्रद्धा है? वो विश्वास है? आज के लोग बिल्ली की पोटी की कॉफी पी रहे हैं। अरे भाई, आप 100 डॉक्टरों को दिखाइए। जब 100 डॉक्टर मना कर दिए कि आपको बेटा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो मैंने कहा कि दिखाओ डॉक्टरों को। इसके बाद जब तसल्ली हो जाए सारे डॉक्टरों से, फिर आखिरी कर लो। राजा दिलीप, भगवान राम के पूर्वज, कोई संतान नहीं थी, राम के वंश नहीं बढ़ रहा था। तब राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की। रघुवंशम में महाकवि कालिदास जी पूरी कथा विस्तार से लिखते हैं। आपने कभी महाकवि कालिदास का रघुवंशम पढ़ा हो तो उसमें आएगी। राजा दिलीप को गौ माता की सेवा करने से पुत्र प्राप्त हुआ, जिस पुत्र का नाम था रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यदि राम का वंश गौ माता की सेवा करने से चल सकता है तो आपका और हमारा वंश भी गौ माता की सेवा से चल सकता है। और डॉक्टरों को दिखाइए 100 बार। जब मना कर दें तो गाय को जौ गेहूं खिलाओ, और गेहूं खिला करके जब वो गोबर गाय के पेट में जब तक वो दाना रहेगा तो वो एनर्जी से भर जाएगा। गाय कोई सामान्य नहीं है, गाय में शक्ति है। गाय में शक्ति ना होती तो गौमूत्र बाजार में ना बिकता, फिर कुत्ते का बिकता ना। लेकिन आचार्य जी, मैं पूरी बात कर दूं। गाय को गेहूं खिलाइए, फिर जब वो गोबर से बाहर आएगा तो उसे धुल करके, उसे साफ करके 10 बार साफ करके सुखाओ, पिसाओ, फिर भोग लगा के भगवान जी को खाओ, तो निश्चित राजा दिलीप के संतान हुई गौ माता की कृपा से, तो आपकी भी हो सकती है। और आपने तो डॉक्टरों को चेक करा लिया ना 10 बार 100 बार, फिर आखिरी है। नहीं, मेरा यहाँ पे एक सवाल है आपसे। करिए। हमारे सनातन धर्म में तो ये चला आ रहा है कि जब आप अग्नि जलाते हैं तो पहले अग्नि को भोग लगाते हैं। हाँ। पहली रोटी बनाते हैं तो गाय की बनाते हैं क्योंकि वो हमारी माता है। बिल्कुल। लेकिन आप जो उपाय बता रहे हैं, मैं स्पष्ट करवाना चाहती हूँ आपसे कि आप ये पुत्र प्राप्ति बता रहे हैं, संतान प्राप्ति बता रहे हैं? संतान ही है बेटा,
संतान ही है, संतान में चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो। आपने कहा कि वंश चलाने के लिए जब हाँ, सारे तो वंश बेटियां भी तो चला रही ये ना हैं। बता पाए। जनक जी को सीता के नाम से ना जाना जाता है, तो जनक जी को किसके नाम से जाना गया? अनिरुद्धाचार्य कई बार विज्ञान को चुनौती देते हुए भी सुनाई देते हैं। हमने सवाल किया कि क्या आप खुद को विज्ञान से बड़ा समझते हैं? सुनिए, इस सवाल की काट निकालने के लिए अनिरुद्धाचार्य ने किन तर्कों का सहारा लिया। विज्ञान पे पूरा भरोसा। विज्ञान तो हमारे यहाँ पहले था, आज तो कुछ भी नहीं है। विज्ञान तो ऐसा था कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया। ये बात आप सबको पता है, साइंस में पढ़ाई जाती है कि विमान कब बनाया। 1903 में सफल परीक्षण हुआ। किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने बनाया। जबकि सत्य ये नहीं है, सत्य ये है कि 1885 में दलपदे जी ने पहला विमान बना के उड़ा दिया था। ये बात भारत के बच्चों को नहीं बताई गई, वो हम बताते हैं। जो साइंस नहीं बता रहा है वो हम बता रहे हैं। हमारे यहाँ विमानों का आविष्कार कब हुआ? रावण के पास पुष्पक विमान था कि नहीं? सीता माँ को चुरा के ले गया दशरथ जनक जी। और इनके पहले हमारे यहाँ करदम जी हुए जिनके पास कामक नाम का विमान था। हमारे यहाँ ये टेक्नोलॉजी पुरानी है। आज क्या टेक्नोलॉजी है? सब कुछ पहले था। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ही सब कुछ है। पहले के लोग मूर्ख थे, ऐसा नहीं। लेकिन आचार्य जी, लेकिन ठीक है, आपने जो उदाहरण दिया वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप चुनौती दे रहे हैं साइंस को? क्योंकि आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, आज ही के दौर में उसी विज्ञान के जरिए टेस्ट ट्यूब बेबी भी होते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी होता है, सैरोगेसी भी होती है। ये कोई नया नहीं है, ये सब हो चुका है, सब कुछ हो चुका। बता दूं, माता देवकी गर्भवती हुई 7वीं बार। माता देवकी के गर्भ को निकालकर भगवान ने माता रोहिणी के गर्भ में डाल दिया ना। पता लगा कि गर्भ नष्ट हो गया, जबकि वो बलराम जी थे। आज जो गर्भाधान एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में डाला जाता है, ये विज्ञान जो आज का है, ये आज का नहीं, 5,500 साल पहले बलराम जी को माता देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया गया था। ये टेक्नोलॉजी थी 5,500 साल पहले। अनिरुद्धाचार्य का बाबा नीम करौरी और स्टीव जॉब्स को लेकर दिया बयान भी सुर्खियों में रहा है। अनिरुद्धाचार्य ने कहा था कि बाबा नीम करौरी से मिलने के बाद स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी शुरू करने की प्रेरणा मिली। हालांकि तथ्यों की कसौटी पर यह बयान खरा नहीं उतरा। इसलिए हमने सवाल किया कि क्या आप गलत सूचना फैलाते हैं? जवाब में अनिरुद्धाचार्य ने बॉलीवुड अभिनेताओं के विज्ञापन और कुछ प्रचलित मुहावरों के जरिए जवाब देने की कोशिश की। सबसे बड़ा ब्रांड है ना आईफोन का, कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। पता है ये कहां से आया है? हाँ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करौली महाराज जी, नाम सुना होगा। नीम करौली वाले बाबा जी, सुना आपने कभी? एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करौली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला, गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या? तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका, एप्पल, आईफोन। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो आपने कहा, मैंने उस समय आपको सुना नहीं था, लेकिन आज से वर्षों पहले मैं भी ये मान के चलता था कि वो एप्पल बाबा ने दिया, क्योंकि आपने कथा कह दी और उसके बाद लोगों ने सुना दिया, तो ये भ्रम हो गया। हालांकि ये फैक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि उस समय नीम करौरी बाबा समाधि ले चुके थे जिस वक्त स्टीव जॉब आए थे। तो ये मानते हैं ना कि गलत सूचना का प्रसार हो गया आपके जरिए? अच्छा, मैं गलत बोलूं तो आप बोलेंगे ये गलत हो गया, और जो बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार कह रहे हैं दाने दाने में केसर का दम, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमने कब उसको एडमिट किया? वो गलत बोले, दाने दाने में केसर। गुटखा बेच रहे हैं, गुटखा। मैंने तो संतों को प्रमोट करने के लिए संतों की बात कही कि भाई आखिर स्टीव जॉब्स बाद में आया, आखिर आया ना, मिलने आया ना, संतों का दर्शन किया ना, वो बात चली। ये बात सही नहीं है, चूंकि मैंने किसी से सुनी थी वो बात गलत थी। जो सुनी मैंने सुनाई, लेकिन ये बात तो सत्य है कि स्टीव जॉब्स आए, संतों के प्रति श्रद्धा रखे। जब इतना बड़ा मालिक आईफोन का, इतना बड़ा धनवान व्यक्ति जब भारत के संतों से जुड़ा है, तो आप भारत के होकर भारत के संतों से क्यों नहीं जुड़ते? ये बात कहने के लिए मैंने ये बात कही थी कि संतों से जुड़ो और संतों की सेवा करो।
आपको नहीं लगता कि ये जो उदाहरण था, संदर्भ था, ये गलत हो गया? देखिए, क्योंकि इसमें- कहाँ टीवी के कलाकार और कहाँ आप जब आप जैसे संत कथा पढ़ते हैं, कथा कहते हैं, तो आप सोचिए ना कि लाखों लोग आते हैं। उससे नुकसान किसका है? गुटखा खाने से तो सबका नुकसान है। मैंने ये बात कह भी दी तो किसका नुकसान होगा? चलिए हम पूछ लेते हैं, हमारे साथ ये ऑडियंस मौजूद है यहाँ पर। जी, आपको लगता है कि ये बात कहनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए थी? देखिए, सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करती हूँ और श्रीमन नारायण राधे राधे। और हम सब जुड़े हैं आपसे, हर कथा को सुनते हैं। गुटखा तो बहुत ही गंदा है, ये बात तो है। मैंने सुना है उसमें शीशा मिलाया जाता है, शीशे का पाउडर, और ख़ास करके छोटे छोटे बच्चे 1-1, 2-2 रुपये का चीज़ खाते हैं। बहुत गलत है, बहुत गलत है। मैं तो इस चीज़ को बहुत इसका मैं निंदा करती हूँ। बिल्कुल। और ठीक कह रही हैं। साइंस देखिए, ज्ञान से विज्ञान है, विज्ञान से ज्ञान नहीं है। नहीं, मैंने कहा आप सुनती हैं ना महाराज जी को, तो महाराज जी ने जो बात कही वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ ऐसे ही कह दी थी। आपको लगता है कि वो ऐसे ही कह देनी चाहिए थी या नहीं? नहीं, वो मैं तो ऐसा नहीं मानती। मैं मानती हूँ महाराज जी बातों के संदर्भ में देखिए, समझाने के जो जिस तरह से समझे। चलिए ठीक है, आप बताइए। तो सामने वाला गलत कर रहा है तो उसका मतलब आप भी गलत करोगे। अगर वो समुद्र में कूद के जान दे रहा है तो चलो मैं कुएं में कूद जाता हूँ, ये लॉजिक बताइए। बेटा ये लॉजिक नहीं है, ऐसा है उस बात से किसी प्रकार की हानि नहीं है। तो गलत उस बात से बताएंगे। किसी का कोई नुकसान हो तो बताओ। नहीं, मेरा एक लेकिन प्रश्न है। भ्रम तो फैलाना पयोधी, गलत है। एक प्रश्न भ्रम जी, नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा अच्छा ये महाराज बताओ, जी, अच्छा ये बताओ बेटा, जी दीवार के कान होते हैं? सुनाओ आप। नहीं होते हैं? नहीं नहीं होते? नहीं। लेकिन तुम्हारे बाप दादे पुरखे तो कहते आए हैं, कहावत, भाई धीरे बोल दीवार के कान होते हैं। वो कहावत है। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, अनिरुद्धाचार्य, बात कराओ। ऐसी कई कहावत भैया और सुनो, मुहावरे हैं हमारे। बेटा ऐसा है, कहावत बोली गई ना, यदि कहावत सही है तो भाई मेरा भी तो मोटिव सही था कि संतों से जुड़ो, उद्देश्य ये था। वो बात सही थी गलत थी उस पर ना जाकर मेरा उद्देश्य क्या है कि भाई आज की युवा पीढ़ी को कहाँ जुड़ना चाहिए। जब स्टीव जॉब्स जैसे लोग संतों से जुड़े हैं तो आपको जुड़ना चाहिए। लेकिन झूठ और सच का एक बारीकी पैमाना चलो होता है आचार्य। वो जैसा मैंने सुना मैंने सुनाया। नहीं, मुझे इस पे एक प्रश्न पूछना है जी, पयोधी, आप उसके ले बाद लीजिए, फिर फिर आप आते हैं। ऑडियंस लेंगे। अभी महाराज जी आपने कहा कि सीता मैया के ऊपर जो शब्द आपके थे जिस पे विवाद हुआ, वो चाणक्य नीति से आपने पढ़ा तो आपने बता दिया। आपने वहां पर अपनी गलती नहीं मानी और ये कह दिया कि वो तो लिखा था, आपने पढ़ के बताया। हाँ। और अभी आप ये कह रहे हैं जो गलत आपने इंफॉर्मेशन दिया उसमें आप ये कह रहे हैं कि वो मुझे बताया गया संतों को जोड़ने के लिए मैंने कह दिया। तो मतलब दोनों बड़ा सरल हो जाता है। देखिए, शब्दों के मामले में आपसे कोई जीत नहीं सकता, इसलिए ये रास्ता भी न्यूज़ एंकर आप जीत सकते नहीं हैं। नहीं नहीं, ये रास्ता भी आपने चुन लिया और साबित कर दिया लेकिन कि वो गलत तालियां आपकी इंफॉर्मेशन बात पर हो, बज लेकिन रही मैंने जोड़ लिया। ये बता रहे हैं ना फिर आप तो। ऐसा है कि देखो, कुल मिलाकर के एक सही पक्ष रखना है। कोई बात, चलो मेरे मुंह से वो बात निकल गई, गलती है, पूरी बात तो गलत नहीं है। बिल्कुल 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 गलत। उसका देखिए, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको आतंकवादी बना रहा हूं, मैं आपको गलत रास्ता दिखा। उसका उद्देश्य ये है कि आज की युवा पीढ़ी को संतों से जुड़े रहना चाहिए। यदि इस बात को कहने के लिए मुझे जरा, आज कभी लोग क्या कहते हैं, छोटी सी बात को बड़े तरीके से उनको समझाया जाता है, तो मैंने भी अपने तरीके से समझाया कि भाई जुड़े रहो, है ना। इससे बोलते हैं छोटी सी बात को आप लोग उसे, उसके भाव को समझिए, उसके शब्दों में ना जाओ। अनिरुद्धाचार्य जी, भाव तो हम समझ गए। हाँ। लेकिन मुझे एक बात याद आई, आप जवाब दीजिएगा। जैसे आपने कहा ना कि मैंने तो साधु संतों के प्रति समर्पण के लिए कह दिया था। अब मान लीजिए आपकी बात को सुनकर हाँ। कोई पाखंडी जिनको हम एक्सपोज कर रहे थे, वो भक्तों को बोले, लो सेब मैं एक बाइट लेकर देता हूँ, ले जाओ, इसे रख लेना, इसे खा लेना, सब दुख तो दूर हो वो जाएंगे। नीम करौली बाबा बन जाएंगे कि वो स्टीव जॉब्स बन जाएंगे लेने वाले। तो आप देखिए ना, आप देखिए ना, डंडे से इलाज करवाने वाले भी हैं, कंबल से इलाज करवाने वाले भी हैं, तो झूठा सेब खाने वाले क्यों नहीं होंगे? हो गया जो हो गया, बार बार थोड़ी होते, स्टीव जॉब्स बार बार हो जाएगा। हमारा अगला सवाल था कि क्या अनिरुद्धाचार्य तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। क्या है महाराज जी, जरा इस पे बताएंगे क्या तथ्यों को तोड़ मरोड़, क्योंकि अभी हमने थोड़ी दिन पहले देखिए, भी एक बात तथ्यों देखा को था तोड़ राधा मरोड़ रानी के को नहीं बताया जाता। आप स्पष्ट जानिएगा, ये शास्त्रों की चर्चा है, बहुत गहन है, बहुत गंभीर है। आपको मैं बताऊं, राधा कौन है, तो पुराणों में मिलता है कि जैसे हमारी आत्मा कौन है, हमारी आत्मा है परमात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारी आत्मा कौन है? ईश्वर का अंश है।
तो जब हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है तो सवाल खड़ा हुआ कि फिर कृष्ण की आत्मा कौन है, क्योंकि हमारी आत्मा तो परमात्मा है, तो परमात्मा की आत्मा कौन है। तो भागवत जी में आया, पुराणों में, अन्य पुराणों में आया कि कृष्ण की आत्मा का नाम ही राधा है। ये प्रमाण है, लिखा हुआ। कृष्ण की आत्मा कौन है? ये तो प्रेम का भाव हो गया ना, लिखा है, प्रेम रैम से नहीं, स्पष्ट लिखित में प्रमाण है। राधा कौन है? कृष्ण की आत्मा। अब बताइए कि भागवत में जिन कृष्ण का वर्णन है वो बिना आत्मा वाले कृष्ण का वर्णन है या आत्मा वाले कृष्ण का वर्णन है? आत्मा वाले कृष्ण का वर्णन है। तो जहां कृष्ण है वहां उनकी आत्मा है, मतलब वहां उनकी राधा है। और वहां लिखा है राधावंतो भटान मृधे। और एक बात और समझ लीजिए शास्त्रों की, शास्त्र को समझने के लिए क्या चाहिए? भावग्राही जनार्दना। बच्चा तोती कहता है, तोती, तो समझा तो रोटी ही जाता है ना। मम कहता है, मम, पप्पा दे दो पप्पा, तो वो समझा तो पानी ही जाता है ना। मैं पप्पा कहूँ, मम कहूँ, पर समझा क्या जाएगा? पानी। जब मैं तोती कहूँगा तो समझा क्या जाएगा? हाँ। तो भागवत जी में जहाँ जहाँ श्री शब्द आया है, भागवत जी में जहाँ जहाँ लक्ष्मी शब्द आया है, वहाँ पर राधा जी के लिए ही आया है। लिखा है अनया राधितो नूनम, यहाँ लेकिन राधा। आचार्य जी, अगर बच्चा मम कह रहा है तो उसे पानी चाहिए, ये माँ से ज्यादा कोई नहीं समझता। परिवार के कई सदस्य हैं जो माँ को बुलाते हैं, कहते हैं बताओ जरा क्या मांग रहा है वो। आपके आधुनिक युग में भले ना समझे, पुराने जमाने मम का मतलब सब आप समझते तो हैं। आधुनिक युग के आचार्य हैं। अगर आपकी बातों में इस तरह की तुष्टियां हुई तो फिर कैसे होगा? देखिए, त्रुटियां नहीं है, वो गंभीर विषय है। आप भागवत जी के बारे में जानती हैं? जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचाए, तो क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण गोपियों को लेकर के, राधा रानी को लेकर अंतर्धान हो गए, चले गए। जिस सखी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण रास से अंतर्धान हुए थे, गए थे, वो सखी कौन थी? लिखा है अनया राधितो नूनम, वहाँ राधा ही है। भागवत जी में राधा शब्द, भागवत जी में राधा है। रास पंचाध्यायी में ये बात मैंने पुष्ट की। और वहाँ लिखा है, देखो वहाँ पर क्या है, उद्यतायुध दौर दंडई राधावंतो भटान मृदे। लिखा तो है राधा, अब जिसको पाठ करेंगे तो राधा ही आएगा, पर वहाँ व्याख्या में आधावंतो हो जाएगा, पर उच्चारण में तो राधा लिखा है, उच्चारण तो राधा ही होगा। जब उसकी व्याख्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो वो आधा हो जाएगा, पर उच्चारण में तो राधा है। इसलिए वहाँ पर जो है, वहाँ भागवत जी में मेरी दृष्टि, कोई माने ना माने, ये देखो उनके विचार हैं कि वो नहीं मानते, आपके विचार हैं कि आप भागवत जी में राधा माने या ना माने, ये आपकी स्वतंत्रता। पर मेरी स्वतंत्रता कहती है, मेरे गुरुजनों का आदेश कहता है कि भागवत जी में राधा है, क्योंकि कृष्ण के प्राण राधा। हमने अनिरुद्धाचार्य से ये भी सवाल पूछा कि क्या सनातन और हिंदू धर्म खतरे में है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए, बांग्लादेश से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए, कश्मीर से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए। आज हिंदू अपनी सुरक्षा चाहता है, हिंदू अपना भला चाहता है, तो शास्त्र के साथ शस्त्र की विद्या भी आनी चाहिए। अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ और अपने बेटों को शिवाजी बनाओ। यदि नहीं बनाए तो ये बेटियां और ये बेटे आपस में आने वाले समय में मरने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि कश्मीर से खदेड़े गए तो दिल्ली बंबई में आके बसे। जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे, कहाँ जाओगे? क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान इसका उदाहरण नहीं है? इसलिए आज हमारे भगवान ने गीता सुनाई अर्जुन को, गीता के ज्ञान की जरूरत थी। यदि आप गीता से समझें तो मैं आपको गीता समझाऊं, लेकिन आप गीता से नहीं समझेंगे तो सुदर्शन चक्र तो श्री कृष्ण को भी उठाना पड़ा। यदि कृष्ण को सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा, को भी झांसी की रानी बनना पड़ेगा अपनी रक्षा के लिए। आप भी सीख लीजिए ये बात। नहीं, लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि सनातन को हथियार उठा लेना चाहिए? क्यों सर, हमारे तो शंकर जी त्रिशूल लेके चलते हैं, हमारे तो हनुमान जी गदा लेकर के चलते हैं, हमारी तो दुर्गा तलवार लेकर के चलती हैं। क्यों? हमारे तो भगवान ही कह रहे हैं, बांसुरी बजाने से काम हो जाता तो चक्र उठाने की क्या जरूरत थी श्री कृष्ण को? जहां जब आदमी बातों से ना समझे तो फिर उठाने पड़ते हैं। कानून का क्या होगा? कानून क्या हुआ? कानून का बांग्लादेश में है तो कानून, वो तो बांग्लादेश है ना, हम तो भारत अरे में भाई, तो क्या हुआ कानून का? जब कश्मीर से खदेड़े गए तब कहाँ था कानून? कश्मीर से खदेड़े गए तब भी तो कानून था, पुलिस थी, सेना थी। किसकी रक्षा हुई? सारे पंडित खदेड़ दिए गए।
जिस दिन आएगा ना तो कानून धरा रह जाएगा। लेकिन इस बीच ये भी आपको नहीं लगता कि धर्म पे नाम पर उकसावा भी होता है? बांग्लादेश को देखने के बाद यहाँ पर ऐसे कह दिया जाता है। कैसे? हम तो आपकी रक्षा के लिए कह रहे हैं झांसी की रानी बनो। नहीं, महिलाओं को अपनी रक्षा की जब बात आती है ना, तो आचार्य जी तो आप भी जानते हैं, चाहे भागवत हो चाहे रामायण हो, महिलाएं कभी पीछे नहीं रही हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि धर्म के नाम पर उकसाना किसी भी धर्म के लोगों को, आपको नहीं लगता कि यह आपसी सौहार्द को भी बिगाड़ता है? देखो, हनुमान जी लंका गए, तो हनुमान जी लंका जब गए तो वहां पर पूछा रावण ने, क्यों तुमने हमारे राक्षसों को क्यों मारा? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, सुन रावण, मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारा। अब हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार हो, हमारे साथ गलत हो और हम बैठे देखते तमाशा देखते रहें, इसके लिए हम मारेंगे नहीं। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो छोड़ते भी नहीं। अच्छा, आपकी ये बात सुनकर तो हो सकता है कि कई लोग हथियार उठा लें गुरु जी। आपकी इन बातों को सुनकर हो सकता है कई लोग हथियार उठा लें, लेकिन आप फिर क्या करेंगे? मैंने ये बोला है कि पहले गीता पढ़ो, गीता पढ़ोगे, शास्त्र पढ़ोगे तो शास्त्र ये बताएगा कि हथियार कब उठाएं कब ना उठाएं। हथियार का ज्ञान तो रखो, पर भाई पे उठाएं कि ना उठाएं, भाई पे क्यों उठाएं, अपनों पे क्यों उठाएं? हथियार उन पे उठाओ जब आपके देश पर संकट आए, आतंकवादी सामने खड़े हों और आपकी बहन बेटी की आबरू लुट रही हो, उस समय आपको हथियार से बात करनी चाहिए, वहां गीता काम ना आएगी। तो महाभारत में तो हथियार ही उठा, फिर हुआ अंत क्या? है महाभारत में तो हथियार ही उठा था, अंत क्या हुआ? हाँ, तो अंत जीत हुई सत्य की, तो मतलब पांडवों की। मतलब आप इस बात को सही कहते हैं कि अगर रक्षा में खून बहता है तो बहे। भाई, रक्षा में तो बहाना ही पड़ता है सरकार। कश्मीर से भागे तो थे, क्यों भागे? बांग्लादेश से क्यों भागे? मेरा मन क्या है, मैं चाहता हूं कि भागो मत, डटकर सामना करो। कहां भाग के जाओगे? इसलिए लड़ो, लड़ना सीखो अपने अधिकार के लिए। पांडवों ने अपने अधिकार की लड़ाई ना लड़ी होती तो क्या सीधे मुंह कौरवों को दे देते राज्य? फिर सीधी बातें कोई नहीं सुनता। अनिरुद्धाचार्य महाराज संत समाज का वो चेहरा जिनकी वाणी में लोगों को जीवन की सच्चाई दिखती है। वो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, हालांकि विवाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। जब अनिरुद्धाचार्य न्यूज नेशन के स्टूडियो आए तो उन्होंने उन सवालों के भी बेबाकी से जवाब दिए जिसे अभी तक किसी ने उनसे नहीं पूछा था। हमने अनिरुद्धाचार्य के पुराने बयानों के आधार पर सवाल किया कि क्या वो दलितों और अंतरजातीय विवाहों का विरोध करते हैं। देखो, ऐसा है, हमारे यहाँ तो यही परंपरा बनी, जितने यहाँ बुजुर्ग लोग हैं वो सब ये जानते हैं कि हमारे यहाँ विवाह तो पानी पियो छान के, विवाह करो जान के, है ना। विवाह के समय पे बहुत पड़ताल होती है, तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बाप दादों का नाम क्या है। भाई, ये विवाह है, कोई बाजार नहीं है कि हम आलू बैगन खरीद रहे हैं। बेटी के लिए, जीवन भर के लिए लड़का चुन रहे हैं, लड़की चुन रहे हैं, उसके लिए ब्राह्मण एक विचारधारा है। ब्राह्मण की विचारधारा वाली लड़की हो, ब्राह्मण की विचारधारा वाला लड़का हो तो दोनों का बढ़िया चलेगा। क्षत्रिय विचारधारा की लड़की हो, क्षत्रिय विचारधारा का लड़का हो, ये विचारधारा। ब्राह्मण क्या एक विचारधारा, क्षत्रिय क्या एक विचारधारा है, एक व्यवस्था है। और ये व्यवस्था क्या है कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में। ये यदि हो गया तो क्या होगा? वर्ण संकरता फैलेगी। पुराणों में लिखा है कि भय वर्ण संकर सब भिन्न सेतु सब लोग, रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखी है ये बात कि भय वर्ण संकर सब। आज लगभग लोग वर्ण शंकरी हो रहे हैं, और वर्ण शंकरी जब होंगे तो क्या होगा? पितर तुम्हारे पानी नहीं लेंगे तुमसे। श्राद्ध करने का अधिकारी वो बालक नहीं होता जो वर्ण शंकरी होता है। तो जो परंपरा है उन्हें फॉलो करना है। आज की आधुनिकता के नाम पे ये नहीं कि जो अच्छा लगा, माई लाइफ माई चॉइस का है भैया। भाई, थोड़ी कोई परंपरा भी है कि नहीं? यदि सारी चीज़ें माई लाइफ माई चॉइस में आ जाएंगी तो फिर परंपराओं का, संस्कारों का क्या होगा? तो वो चीज़ें भी तो आपको ही बचा के चलनी। सुनो, गुलाब होता है, यदि वाइट कलर के गुलाब को रेड कलर के गुलाब से मिक्स किया जाए, दोनों की कलम जोड़ी जाए, तो उससे जो गुलाब होगा ना वो तीसरे कलर का होगा। ये बात आप मानते हैं? उसी तरह कि ब्राह्मण और क्षत्रिय से दोनों के मिलन से जो संतान होगी वो तीसरी कहलाएगी ना, वो ब्राह्मण ना क्षत्रिय, वो वर्ण संकरी कह। इस वर्ण संकरता से बचना है। आज हमारे देश में मुगल आए तो क्या मुगल स्त्रियों को लेकर आए थे? वो सारे मुगल आए और भारत की स्त्रियों पर अत्याचार किया
और भारत की स्त्रियों से उन्होंने संतान उत्पत्ति की, और फिर उनकी संतान आज जितनी है लगभग ये सारी वर्णशंकरी हैं। वो आज भारी है, वो परेशान कर रहे हैं पूरे देश में, दंगा और फसाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं कई बार। हमने अनिरुद्धाचार्य से ये भी पूछा कि क्या आप हिंदुओं को जातियों में बांट रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। जातियां कोई मैंने नहीं बनाई, वेदों में लिखा है ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये मैंने नहीं बनाई। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, चरणों से शूद्र का प्राकट्य हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहे हैं। तो जब व्यवस्था बनी है तो उस व्यवस्था को फॉलो की जाए ना। आप देखो वहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये व्यवस्था है। ये कैमरे वाले भैया वहाँ खड़े हैं, ये व्यवस्था। अब मैं जाके वहाँ कैमरा घुमाने लग जाऊँ तो कुछ ना आएगा। भाई जिसकी जो व्यवस्था है उसको रहने दो। ये ब्राह्मण की व्यवस्था है, क्षत्रिय की व्यवस्था है, वैश्य की व्यवस्था है, शूद्र की व्यवस्था है। राधा रानी विवाद पर संतों में छिड़ी जंग काफी चर्चा में रही थी। ऐसे में हमने सवाल किया कि अनिरुद्धाचार्य की राधा और कृष्ण के प्रेम पर क्या राय है। इस पर उन्होंने कहा कि अगर भगवान श्री कृष्ण शरीर हैं, तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा। पति पत्नी है ना राधा कृष्ण, और पति पत्नी खूब प्यार करें, आपको क्या दिक्कत है? उनकी कृष्ण जी की पत्नी थी राधा जी। हाँ, आपने नहीं पढ़ा? बताइए, आपने नहीं पढ़ा? रुक्मणी कौन थी? हाँ? रुक्मणी कौन थी? रुक्मणी भी पत्नी है। दिक्कत क्या है इसमें? आप बताओ, राधा कौन है? राधा भी लक्ष्मी है। रुक्मणी कौन है? रुक्मणी भी लक्ष्मी है। अब आप कहो कि दो लक्ष्मी, आप के पिताजी आपको लक्ष्मी बोलते हैं, मेरी नहीं, बेटी तो मेरी राधा जी लक्ष्मी से है। विवाह का उल्लेख कहीं आया है क्या? मुझे तो ज्ञात नहीं है, मैं इसलिए पूछ गर्ग रही हूँ संहिता आपसे। ले आइए, खरीद के पढ़िए। गर्ग संहिता ले आइएगा, उसमें राधा जी का कृष्ण से विवाह हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण खरीद के ले आइएगा, उसमें राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन हुआ है। वृंदावन आइएगा, भांडीर बट मैं आपको ले चलूंगा। आज भी वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा जी के साथ श्री कृष्ण का विवाह कराया है। जो लोगों को जानकारी नहीं है तो वो आज के लड़का लड़की क्या करते हैं, अरे तुम मेरी राधा बन जाओ। ये तो केवल भ्रमित कर रहे हैं लोग राधा के नाम पे समाज को। राधा कृष्ण तो सदा से पति पत्नी है। राधा कौन है? साक्षात महालक्ष्मी तो है। फिर आप मुझे बताइए इस परिप्रेक्ष्य में कि कृष्ण की दो पत्नियां, दो नहीं, 16,108। नहीं, मैं उनकी बात बता रही हूँ जिनकी हम बात कर रहे हैं। वो तो गोपियां भी हैं, उनके प्रति प्रेम में जो उनका समर्पण था, पत्नियां वो भी हैं, हमने लिखित देखा। में 16,108। इससे मैं वाकिफ हूँ जो आप कह रहे हैं, मैं इससे वाकिफ हूँ जो आप कह रहे हैं। लेकिन मेरा इसमें ये जानना है कि आज के परिप्रेक्ष्य में आप इसे सही ठहराएंगे? किसको? अनेक पत्नियों को। अच्छा, पति का मतलब जानते हैं क्या होता है? बताइए पति का मतलब। आप ही बता दीजिए, आप ही सब ज्ञानवर्धन कर रहे हैं तो मैं चाहती हूं। हमारे यहाँ पति होता है राष्ट्रपति। हमारे यहाँ एक पति होता है सेनापति। पहले हर राजा के पास एक पति था, सेनापति। अब सेनापति था तो सबके ही पति, पार रक्षणे धातु से पति बनता है। जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। और आप एक आरती गाते हैं, गाओ मेरे संग, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। तो सब आप जो प्राण ले रही हो मेरी बहन, ऑक्सीजन, तुम्हारे भी पति भगवान ही हैं। और ये भैया खड़े हैं, इनके पति भी भगवान। हम सब प्राण ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, तो लिखा ना तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। तो सबके पति, पारक्षणे धातु से पति, जो रक्षा करे। हम सबकी रक्षा भगवान ही कर रहे हैं। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए मर गए लोग, तो भगवान ही तो सबका पालन कर रहे हैं। तो भगवान सबके पति, मीराबाई ने पति रूप में चाहा कृष्ण को। आपको कोई ऐतराज मीरा से? तो फिर पत्नी का उल्लेख भी कर पहले मेरी प्रश्न का उत्तर दो जी, कि मीरा ने कृष्ण को पति रूप में चाहा। कोई ऐतराज नहीं है, वो उनकी भक्ति है, उनका समर्पण है। सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर की जितनी स्त्रियां मीरा जैसी होती हैं, जो कृष्ण को पति रूप में चाहती हैं, वो सारी नारियों को भगवान द्वापर में इकट्ठा करते हैं। सबके लिए अलग अलग तो आ नहीं सकते ना, तो सबको इकट्ठा करते हैं और भगवान आते हैं और सबके मेरा ये सवाल पति के रूप, पत्नी के रूप में स्वीकार करके सबका आज मन। के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई लड़की, कोई स्त्री इस तरह के प्रेम में हो तो आप उसका उल्लेख कैसे करेंगे? क्योंकि उस पर भी मैं आऊंगी। मीराबाई तो प्रेम करती थी श्री कृष्ण से। नहीं तो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में कोई लड़की किसी के प्रति इतना प्रेम रखती हो तो उसका उल्लेख आप कैसे भाई करेंगे? भगवान के प्रति रखे तो अच्छा है ना, ये लिव इन में रह के क्या कर लेगी? भाई मीरा ने किससे प्यार किया? किसी लड़के से किया, जगत के पालनहार से ना किया।
तो भगवान से प्यार करना कौन सा गुनाह है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को आप पति रूप में चाहो, पिता रूप में चाहो, यशोदा ने पुत्र रूप में चाहा, द्रौपदी ने भाई के रूप में चाहा, अर्जुन ने मित्र के रूप में चाहा, जिसने जिस रूप में चाहा भगवान ने उसे उस रूप में दर्शन दिया। अनिरुद्धाचार्य महाराज के लव मैरिज, लिव इन जैसे मुद्दों पर भी कई बयान वायरल हैं। ऐसे में हमने सवाल किया कि क्या अनिरुद्धाचार्य युवाओं के प्यार के विरोधी हैं? आचार्य जी आपके पास आऊं उससे पहले मैं चाहती हूँ युवाओं के सवालों से शुरू करती हूँ। उनके पास इस पर बहुत से सवाल हैं। कौन पूछना चाहते हैं सवाल? अभी हम सभी ने एक 12th फेल करके मूवी देखी जिसमें प्रेमिका का बहुत अहम रोल था उनकी जर्नी में। तो आजकल के इस तनाव भरे जीवन में यदि कोई प्रेमी या प्रेमिका उनको थोड़ा सहयोग करके उनकी जर्नी में उनको हेल्प करता है तो उसमें क्या गलत है? आप क्यों माँ बाप का सहयोग पर्याप्त नहीं है? नहीं, माँ बाप से तो दूर थे ना वो। तो माँ बाप के पास रहे ना, माँ बाप से जुड़े रहे, कनेक्ट रहें। एक लड़की के साथ एक दोस्त बना लो, लड़का बना लो, लड़के के साथ रहो, लड़कियां लड़कियों के साथ, लड़की के संग क्यों सारी रहना? लव स्टोरीज गलत थोड़ी ना है। कुछ गलत चीजें तो, अब सारे संत गलत थोड़ी ना है, लेकिन कुछ संत भी गलत हैं, तो आप सभी लव स्टोरीज को गलत बेटा ऐसा है, लिव इन में रहने का कल्चर ही गलत है। लिव इन का जो कल्चर है, ये लिव इन क्या है? हमारे भारत के कुत्ता पहले से लिव इन में रहते हैं। हमारे भारत में कुत्ता और बिल्ली। आचार्य जी प्यार सिर्फ एक, ये तो एक पहलू हो गया समाज का जो लिव इन में रह रहे हैं, और अब इस देश में कानून है, चलिए वो उनकी अपनी राय है, आप उस पर अपनी राय रख रहे हैं, लोग माने ना माने अलग बात है। लेकिन जो लिविंग में रह रहे हैं सिर्फ एक वही प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग प्रेम विवाह कर भी अपनी शादियों को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। लिव इन के नाम पर बेटा आजकल क्या है, लड़कियों का शोषण हो जाता है। फिर बाद में वो लड़कियां अब जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या? इससे हम आपको बचाना चाहते हैं कि कोई आपका मिसयूज ना करे, केवल आपके हित की बात है ये। हाँ, सवाल लीजिए। मेरा सवाल ये है, जो जब अरेंज को, लव को अरेंज बनाते हैं तो उससे आप क्या समझते हैं? सही है, लेकिन वो माँ बाप की सहमति होगी तो सब बेस्ट है। माँ बाप की सहमति हो, देखो जिस माँ ने आपको पाल पोस के बड़ा किया ना बेटा, वो माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बेटे के ब्याह में मैं इन्वॉल्व रहूं, है ना? तो कम से कम आजकल की पीढ़ी आप तो जानते हो ना, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि माँ बाप को बताते ही नहीं, शादी कर लेते हैं। आप उसे सही मानते हैं? जी। मेरा तो केवल ये अरे मेरा तो केवल ये कहना है बेटा कि जिस माँ ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारी हड्डियां आज मजबूत है ना, तो तुम्हारी माँ ने खूब मालिश करी है तुम्हारी, तब जाके तुम्हारी हड्डियां मजबूत हुई हैं। कम से कम उस माँ को तो अपने विवाह में सम्मिलित करो। और तुम्हारी पसंद का हलवा बनाया है माँ ने, तुम्हारी पसंद के पराठे बनाए हैं, तुम्हारी पसंद का भोजन बनाया है, एक बार पूछ लेते ना, माँ ये लड़की से ब्याह कर रहा हूँ, आप खुश हो ना? जी। एक बार भी माँ से पूछना तुमने जायज़ नहीं समझा, वो गलत है। ठीक है। तो आप विरोध किसका कर रहे हैं? मतलब ये लड़का लड़की की मित्रता का, लड़का लड़की के प्रेम संबंध बनने का, या फिर वो आगे जाके शादी कर ले इसका? लिव इन के लिए तो आपका विरोध मैंने सुन लिया, विरोध है किस पे पर्टिकुलर? ये 3 पॉइंट। भाई लिव इन में शादी के पहले शारीरिक रिश्ते बनाना गलत है हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार। मैं इसे गलत कहता हूँ। आप कितने लोग गलत कहते हैं शादी के पहले संबंध बनाने को? इसमें भी आपको 100% उत्तर नहीं मिला। आपके प्रश्न का उत्तर 100% नहीं हुआ। युवाओं में आपसे लोग इत्तेफाक नहीं रख पा रहे। नहीं भाई, युवा तो देखो, युवा तो आज़ादी चाह रहा है ना, कि हमें आज़ाद छोड़ दो, हम किसी के संग रहें। लेकिन आप आज़ाद होने कहाँ दे रहे हैं? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, एक सेकंड, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक तर्क दिया, कहा कि जैसी जिसकी भावना वैसी चीज़ें लोगों को दिखती हैं। तो गुरुवर, आप उस भावना को कहीं ना कहीं लोगों पे डाल रहे हैं। अगर कोई स्त्री, कोई महिला, कोई लड़की कैसे कपड़े पहनना है, ये विचार उसका है, वो जैसे पहन के घूमे, तो वो सोचने वाला या देखने वाली की कुदृष्टि या दृष्टि वो अभी बात कपड़ों की नहीं थी, अभी बात लिव इन की थी। नहीं, दोनों पे आ रहा हूँ मैं, इसलिए दोनों पे कह रहा हूँ। पहले लिव इन का लिव इन का भी नहीं था, कपड़ों पे आते हैं। गुरुजी लिव इन का भी नहीं था। मेरा था कि आपको दिक्कत किससे, प्रेम से या इससे? लिव इन रिलेशनशिप से दिक्कत है। नहीं तो आपको तो साथ में लड़का और लड़की की दोस्ती से भी दिक्कत दिख रही है। अभी आपने कहा कि लड़का है लड़के से दोस्ती करो, ये कहा था ना गुरुवर ने। भाई ये बताओ, एक गाना सुना है, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। कब ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगी और कब ये दोस्ती प्यार में बदल के कब ये गलत हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। हमारा अगला सवाल था कि अनिरुद्धाचार्य हनीमून को गलत क्यों मानते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारी जो परंपरा रही, जब दुल्हन घर में आती है ना, तो सबसे पहले वो अपने कुल देवताओं को प्रणाम करती है। अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, ग्राम देव हैं, इष्ट देव हैं, इन सबको प्रणाम करके ही गृहस्थाश्रम स्टार्ट होता है। इसके बाद आप खूब एंजॉय करो, कोई थोड़ी पकड़ने जाएगा। तो लेकिन ऐसा ही होता है। कहाँ होता है आजकल? ही होता शादी है, सीधे दिक्कत। मंडप से सीधे
अनिरुद्धाचार्य बॉलीवुड के खिलाफ भी मुखर रहे हैं, इसलिए हमने सवाल किया कि क्या अनिरुद्धाचार्य बॉलीवुड से नफरत करते हैं। किरदार क्यों करना है? आप मेरे को बोल दीजिए कि महाराज जी आप जरा 1 करोड़ रुपया ले लीजिए और आप गुटखे का प्रचार कर दीजिए। मैं आपसे 100 करोड़ लूंगा ही नहीं और 100 करोड़ लेकर भी प्रचार नहीं करूंगा। गलत का मैं क्यों प्रचार करूं? मैं पैसे से बिक थोड़ी जाऊंगा कि मैं पैसे लेकर के आपको गलत रास्ता दिखा दूं। मैं क्यों कहूं आपसे कि अंडे खाओ? वो तो टीवी वाले कह रहे हैं संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे। वो तो कह रहे हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। वाह, किसका गम दूर हुआ पी करके बताओ? और सारे बर्बाद और हो गए शराब पी पी के। अब ये सारे बॉलीवुड के लोग आपकी जैसी युवा पीढ़ी को बिगाड़ने में लगे, और बिगाड़ने में लगे क्या, बिगाड़ दी, सफल हो गए वो। फिर आपकी ये सारे लोग अश्लील पिक्चरें, आप अपने बाप के संग बैठ के एक पिक्चर नहीं देख सकते आजकल की, और आप इन्हें सही कह रहे हैं। ये कैसी मूवियाँ? अरे आप हमारा मनोरंजन करने बैठे हैं तो मनोरंजन मर्यादा में करिए ना। अश्लील, अब छोटे छोटे बच्चे, इतनी सी लड़की 5 साल की 10 साल की, जब वो देखेगी जरा से कपड़े में सामने वाले को नाचते हुए, तो वो लड़की का क्या प्रभाव होगा? कितना गलत संस्कार जाएगा। अंग्रेजों ने और मुगलों ने जितनी क्षति पहुंचाई है भारत को, उससे कहीं ज्यादा बॉलीवुड ने क्षति पहुंचा दी भारत को। अनिरुद्धाचार्य महाराज महिलाओं पर दिए बयानों से भी विवादों में रहे हैं। उन्होंने ये कहकर विवादों को हवा दे दी थी कि महिलाओं का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं बल्कि दोष है, और सुंदरता के कारण ही माता सीता का हरण हुआ था। वो महिलाओं के मॉडर्न ड्रेस पहनने के भी विरोधी रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य महिलाओं के मॉडर्न ड्रेस पहनने का विरोध क्यों करते हैं। मर्यादा, कपड़े पहनना कौन सा बुरा है? क्या हमारी माता पार्वती, माता सीता, क्या आपने मंदिरों में नहीं देखे किस तरह का श्रृंगार होता है? ये देखो हमारी माता बैठी तो कितना बढ़िया वस्त्र पहन के बैठी हैं। अरे वस्त्र पहनना तो अच्छा है, मैं खुद पूरे कपड़े पहन के खड़ा हूँ, बैठा हूँ, आप भी पूरे कपड़े पहन के। भाई अपने शरीर का प्रदर्शन क्यों, किसे दिखाना है? दिखाना किसे है? एक पुराना एक गीत था, उसमें एक शायरी थी, एक लाइन याद है मुझे, कहो तो सुना दो। बिल्कुल। हाँ, आप कह रहे वही सुनाइए। वही सुनना चाहते हैं आप? आपके कारण ही ये पिक्चरें बन रही उल्टी सीधी। अब सारे इल्जाम मेरे ऊपर। आप मेरे पे लगा रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, आरोप चलिए। तो ऐसा है कि आप लोग डिमांड करते हैं तो लोग बनाते हैं। अपने कंधे से दुपट्टा मत सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवाने की भीख मांगेंगे। ये है ना एक गीत में, अल्ताफ राजा के कोई गाना है, तुम तो ठहरे परदेसी, ऐसा कुछ गीत है कोई। फॉलो तो करते हैं आप, नाम भी याद रखा है। नहीं भाई, बचपन में खूब चलता था ना, हर जगह शादी हुई बेटी की, तुम तो ठहरे परदेसी। तो तब के याद हैं। अरे तब से याद है मतलब? फिर हमें हमारी याददाश्त, जब हम 6वीं क्लास पढ़ते थे, 5वीं क्लास, तब की बातें हमें याद हैं, तब के श्लोक हमें याद हैं। तो उस समय सुनते थे मतलब गाने, फिर बाद में धीरे धीरे नफरत हो गया। गांव में बसते थे ना, पहले नया नया आया था ना सिस्टम सबके, है ना। खैर ये तो सबका अधिकार है, इस पर एक डंडे से तो सबको हाँक नहीं सकते। क्या? पहनावे को लेकर भी भाई पहनावा भारत में होना तो मर्यादित ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। और फिर देखो सबकी स्वतंत्रता, तो कोई क्या पहने महिलाओं का ना नौकरी पहने, करना मेरा भी क्या? अमर्यादित है? हैं? महिलाओं का नौकरी करना अमर्यादित है? मैंने उसमें कहा बोला क्या मर्यादित है? उसी में तो सब उत्तर दे दिया। उसी में मैंने क्या कहा कि बेटा काम वहां करना चाहिए जहां आवश्यकता है। जहां आपके घर में आवश्यकता नहीं है, पति कमा रहा है, पिता कमा रहा है, तो आपको घर में बैठ के एंजॉय करो, आनंद करो। भाई जहां जरूरत है वहां उसको पूरा सुनिए। बात जरूरत के अलावा उसमें तो खुद बताया मैंने कि जरूरत है तो कमाओ। महत्वाकांक्षाओं की, इच्छाओं की, कुछ कर दिखाने की भी तो होती है। अगर ऐसा ही होता तो आज देश की राष्ट्रपति महिला नहीं होती। ऐसा होता तो कई क्या मनु भाकर ने ब्रॉन्ज तो देश की राष्ट्रपति का नाम ले लिया आपने, पर देश की राष्ट्रपति का कितना अच्छा पहनावा, वो भी तो बोल लेते आप कि कितना मर्यादित पहनावा है। तो उसके इतर पहनावे में राष्ट्रपति का नाम नहीं है। नहीं पहनावे में क्यों नहीं है? पहनावे में आप दोनों बार आप उस जवाब से भागकर उधर मत जाइए। आप उस जवाब से समाज में जो है ना, ऐसे ही कुछ लोग होंगे, बूढ़े बुजुर्ग होंगे जो बोलेंगे पति कमा के लाता है, देखो ये घर में जो है पति के पैसों पे फुटानी करती है। ये समाज में सुनने को मिलता है, तो ये तो मौका फिर देने वाली बात हो गई ना। अगर औरतें के साथ कमाना चाहिए, बिल्कुल बात मैं सहमत हूँ इस बात से। पत्नियों को कमाना चाहिए, खूब कमाना चाहिए, क्योंकि आजकल तो स्त्रियां पुरुषों से ज़्यादा काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। पुरुष तो आलसी हो जाता है, महिलाएं अपना काम परफेक्ट करती हैं। और आपको ये तो बात सही और ये है। तो कहा गया है कि अगर गाड़ी के 4 पहिए हैं, अगर वो मजबूती से चलते रहें तो गाड़ी की रफ्तार अच्छी रहती है।
तो घर में जितना स्त्री का योगदान है, क्योंकि पुरुषों को तो अच्छा। महाराज जी मुझे ये बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप क्योंकि आपको तो इतनी अच्छी अच्छी आप बातें कर रहे हैं, आपकी हमारे सवाल पर नहीं, आपके हर जवाब पे तालियां बजती हैं है ना, और आप जिस मुस्कुराहट के साथ सारे उत्तर दे रहे हैं, तो मन ही नहीं कर रहा है कि इस चर्चा को हम खत्म करें। तो मैं ये जानना चाह रही थी आपसे, कोई पुरुषों को तो नहीं कहता कि चलिए आप घर में थोड़ा सा महिला का साथ दीजिए, आप घर के कामों में साथ दीजिए, तो महिला से क्यों कहना कि भाई आप सारा घर संभालिए? पुरुषों का ठेका नहीं लेता। मैं अपनी बात करूं तो मैं घर में पोंछा भी लगा लेता हूं, बर्तन भी धुल लेता हूं और पत्नी को बना के खवा भी देता अब ये कह के दूसरे पुरुषों को भी आपने कह दिया कि अब ये भी करना पड़ेगा हैं? आपने ये कह के ये भी बता दिया दूसरे पुरुषों को कि आप भी किया करो। अपनी पत्नी आपको 25 दिन खवाती है, 29 दिन 29 डे खवाती है, तो एक दिन 2 दिन आप बना के खिला दो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।